राज्य सरकार की तरफ से लगातार कई ऐसी घोषणाएं हो रही हैं जिससे तमाम लोगों को राहत मिल रहा है और कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे बेटी बहनों को भी के खाते में पैसे जा रहे हैं। लेकिन आज कृषि विभाग की तरफ से लगभग 1,76,000 से भी अधिक जो कृषक हैं उन्हें ऋण माफ़ किया गया है। और हमारे साथ वैसे कृषक हैं जो लातेहार से पहुंचे हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे और ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देखेंगे 2 लाख रुपए तक कृषि ऋण माफ़ी के लिए माननीय मुख्यमंत्री का आभार। तो मुख्यमंत्री की एक बड़ी घोषणा है और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी हैं। सबसे पहले हम दीदी से बात करते हैं। दीदी, पहले अपना पूरा परिचय। मेरा नाम है अमूलिया एक्का। मेरा ये गांव है विश्रामपुर और प्रखंड है महुआडांड और डिस्ट्रिक्ट है लातेहार। आप लातेहार से आई हैं जो यहाँ से बहुत दूर है जी। ये बताइए, जो खेती बाड़ी करते हैं क्या चीज़ का करते हैं? वो मछली पालन कर मछली पालन करते हैं जी। तो मछली जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणा की ऋण माफ़ी को लेकर के, तो क्या उसमें आप लोग भी शामिल हैं? जी, उसमें शामिल हैं। अच्छा, ये बताइए कि इन 5 सालों में आप जहाँ रहती हैं कितना परिवर्तन आया है? क्या क्या बदला है आपका गांव, आपका घर, आपका प्रखंड? गांव में बिजली रहती है? बिजली रहती है, कभी कभी रहती है, कभी नहीं भी रहती है। दादा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कर्मदेव सिंह है और आप भी मछली उत्पादन करते हैं, उससे कितना आय होता है? उससे हम लोग समझिए कि यहाँ से जीरा मिल जाता है, उसको हम लोग बढ़ा के और बेचते हैं तो वही 50,000 1 लाख का आमदनी हो जाता है। तो अभी मुख्यमंत्री ने ऋण माफ़ी की घोषणा की है, उसका लाभ तो मिलेगा ही? हाँ, उसका लाभ तो मिलेगा, काहे कि बिजली के भी माफ सुन रहे हैं और बिजली तो 200 यूनिट तो उन्होंने माफ़ किया ही। माफ़ किया है और 50,000 किसान क्रेडिट कार्ड वाला भी माफ घोषणा किए हैं। तो ये बताइए, आपके क्षेत्र के विधायक बैजनाथ राम हैं सर? हाँ जी। जो अभी राज्य में शिक्षा मंत्री भी हैं जी। तो ये बताइए, अपने क्षेत्र में उन्होंने कितना बदलाव लाया है? आप लोगों की जो समस्याएं उनका समाधान हुआ? समस्या तो अभी जस्ट आह्वान हो ही रहा है, लेकिन हम लोग जब देखेंगे अपना ब्लॉक में कि का माने इसमें भरपाई हो रहा है, वो देखेंगे, उसके बादे पता चलेगा ना। चलिए, आपका नाम बताइए। मुकेश कुमार पासवान। मेरा आप भी मछली पालन से जुड़े जी हाँ, मत्स्य विभाग से हम लोग हैं। आप लोगों का जीवन कितना बदला है जब कृषक भी, हम लोग कृषि कार्य से भी हैं। दूसरी में है कि एक मत्स्य पालक से हम लोग जुड़े हुए सारे हम लोग व्यक्ति हैं, जिससे हर साल हम लोग को मछली का बीज मिलता है और उससे मछली बीज लेकर के हम लोग उसको बढ़ा करके बेचते हैं, जिससे उसमें जो भी मुनाफा होता है वो हम सभी को होता है। उसमें किसी ये बताइए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ वृद्धा पेंशन या मैया योजना का लाभ लोग ले रहे हैं? हाँ, अभी तो कल ही गए हुए थे हमारे महामहिम, ये क्या बोलते हैं, गांधी विधानसभा क्षेत्र से जो कल्पना सुन गए हुए थे, वो इस चीज़ के बारे में भी बताया और लोग को दिए भी हैं और सारे लोग के खाते में भी गए हैं। दूसरी है कि बहुत से तरह का बदलाव आ रहा है आहिस्ते आहिस्ते। अब तो इनका सरकार ज़्यादा दिन अब तो है नहीं, अब तो चुनाव होने वाला है। अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा अब क्या हो रहा है। नहीं, अब तक में क्या क्या नई चीज़ें आपके गांव में? नई चीज़ें हम लोग की तरफ बिजली का व्यवस्था बिल्कुल चरमराया हुआ था, लेकिन वही बिजली की व्यवस्था भी टकाटक हो गया है। जी हाँ। भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। लातेहार कहाँ तक पढ़े हैं? मैट्रिक है। चलिए, अब रोजगार से आप जुड़े हैं? मछली पालन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग के 2018 में अच्छा व्यवसाय चल रहा था, लेकिन 2018 के बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ा जेजेएमपी उग्रवादी का समस्या है। इस पर कोई सरकार नहीं अच्छा कदम उठा रही है, न तो वहाँ प्रशासन उठा रही है। ये उग्रवादी समस्या अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई अच्छा ठोस काम नहीं कर रही सरकार
ब्लॉक या किसी भी कर्मचारी सरकारी हो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपके गांव में बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल इस सब की व्यवस्था कैसी? शिक्षा में भी वैसा कोई सुधार नहीं है। सिर्फ वहाँ से शिक्षा मंत्री आपके हैं, बैजनाथ राम है, लेकिन वो कभी शिक्षा के विषय में बात अच्छा से नहीं किए हैं। सिर्फ वो रैली कर रहे हैं और सिर्फ जनता को दिखावा काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके गांव घर में जो स्कूल है उसकी स्थिति क्या है? सब जगह की स्थिति इसी तरह का है। सिर्फ बकरी चराने जैसा जाता है, बच्चे लोग जाते हैं, खाना खाते हैं, वो भी खाना अच्छा नहीं मिलता है। विरोध करने पर बहुत तरह का डराव का बात आता है, इससे लोग बहुत से लोग डरे हुए भी रहते हैं, नहीं कुछ उठावा। आपका नाम क्या हो गया? मैं दयामन भगत हुआ, जिला लातेहार, प्रखंड चंदवा। मैं एक मत्स्य कृषक हूँ। लगभग मछली का खेती में लगभग 10-12 साल लगाए हूँ टाइम। इस बीच हमें सरकार से जो लाभ मिलती है, मुझे तो लाभ मिले हैं। अब तक मैं जो भी मत्स्य के क्षेत्र में हुआ है वो मेरे लिए लाभप्रद हुआ है। और घर में मतलब लोगों को मैया योजना का लाभ या गांव घर में वृद्धा पेंशन ये सब मिलता है? जी, मेरे गांव में तो सभी लोग का फॉर्म भराया है सर। और हाँ, ऐसे जानकारी के अभाव में अभी भी हैं कुछ बचे हुए, लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग इसका लाभ ले पा रहे हैं। तो ये देखिए, लातेहार जिला से जो मत्स्य मित्र हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। कुछ का कहना है कि 2018 के बाद से जो है थोड़ी तस्वीर बदली है, लेकिन लातेहार एक ऐसा ज़िला है जहाँ कुछ इलाकों में अभी भी उग्रवादियों से परेशानी है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि लातेहार ज़िला से हमारे शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम आते हैं, लेकिन वहाँ लातेहार ज़िला में जो स्कूलों की स्थिति है उस पे ये कहना है कि एक चिंता की बात है। लेकिन फिर भी जो सरकारी योजना है वो मैया योजना हो या वृद्धा पेंशन हो, तमाम लोगों को मिल रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन की जो गठबंधन की सरकार है, चुनाव के पहले अब जो है लोक लुभावन योजनाओं की शुरुआत ज़रूर की है, लेकिन ये कृषकों के लिए जो कृषि ऋण माफ़ की है ये एक बड़ा कदम हो सकता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।